अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपको मेरे चैनल पर वेलकम। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सिलसिला। वो क्या होगा कि हम जितने भी आजकल जितने भी बेस्ट ड्रामास चल रहे होंगे उन पर रिव्यू किया करेंगे। तो उनकी जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ करेगी उस पर रिव्यू, और नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जो हमारे कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे वो भी हम आपको बताया करेंगे। तो आज जिस ड्रामा पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है, आपने टाइटल तो देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, मुश्क। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक जो ड्रामास हुए हैं उनमें से थोड़ा सा हट का ड्रामा है। इसका कॉन्सेप्ट, इसकी प्लेस, इसके क्लाइमैक्स और इसकी स्टोरी लाइन सब कुछ बहुत डिफरेंट है। तो जिस पे बेसिकली कुछ मसाइल हैं उनको दिखाया गया है, बजाय इसके कि जैसे हमारे दूसरे ड्रामास में सिर्फ लव स्टोरी पर ही क्या करते हैं, फोकस करते हैं और उसी को लेके चलते। लेकिन मुश्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इसके साथ बताता चले कि मुश्क ड्रामा लिखा कैसे। मुश्क ड्रामा पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे एक्टर जो कि रंजा रंजा करती और अलिफ अल्लाह और इंसान में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, इनका नाम है इमरान अशरफ, और उन्होंने मुश्क ड्रामे को लिखा, जो एक्टर होने के साथ साथ एक राइटर भी है। तो कैसे बहुत अच्छी बात है। इन्होंने पहले ताबीर ड्रामा भी लिखा था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैंने ताबीर ड्रामा देखा था तो ताबीर ड्रामा में आने वाले जो मनाजिर थे, जो उसका कहानी का क्लाइमैक्स था वो अच्छा था। लेकिन चूंकि उनका पहला रिटर्न था आई थिंक, तो इस वजह से वो इतना अच्छा नहीं था। बट मुश्क उसके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। और लेकिन इस हिसाब से मुश्क की जो रेटिंग है वो बहुत कम है, लेकिन मुश्क को इससे ऊपर होना चाहिए था। तो मुश्क बहुत ही बेस्ट है। तो देखते हैं कि मुश्क की अब तक की स्टोरी क्या है और अब तक मुश्क में क्या हो चुका है। तो गाइस, मुश्क में महक की कहानी है। महक एक ऐसी लड़की है जो कि फ़ौरन यानी दूसरे मुल्क में पढ़ने गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है शायान। तो शायान से उसको लव हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में उनके घर बेबी भी हो जाता है। तो शायान की वालदा की तबीयत आई थिंक ख़राब होती है, जिसकी वजह से शायान पाकिस्तान वापस जाता है। लेकिन जब शायान पाकिस्तान वापस जाता है तो उसके बाद वो वापस नहीं आता। असल में जो उसका मामू होता है वो चाहता है कि शायान उसकी बेटी से शादी कर ले। शायान की मदर की डेथ हो चुकी होती है तो इसलिए अपने मामू के घर रहता है, लेकिन शायान इनकार कर देता है। लेकिन उसका मामू जो होता है वो मुसलसल यही चाहता है कि उसकी बेटी से शादी करे, तो इसीलिए वो शायान को कैद कर लेता है। इसलिए शायान अपने मामू के पास, जो कि गांव का चौधरी है, और उसके पास वो एक जेल में कैद है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि गांव के जो निज़ाम है वो किस तरह सख्त है। तो वो अपने एक लड़का है जिसके मामू ने ही उसे कैद किया हुआ है। दिखाया गया है कि गाँव में इतने सख्त निज़ाम है कि खून के रिश्तों मतलब इंसानियत रही ही नहीं है। वो एक इंसान होकर दूसरे इंसान को उसने तकरीबन इतने साल जेल में कैद रखा हुआ है। तो गाइस आगे चलते हैं। तो महक जो होती है, महक क्या करती है, महक को भी पाकिस्तान वापस आना पड़ता है क्योंकि उसका जो वीज़ा लिमिट होता है वो ख़त्म हो जाता है। दोबारा वीज़ा करवाने के लिए उसको अब पाकिस्तान आना होता है। तो अब पाकिस्तान आना है तो बच्चे को वो क्या करेगी, घर वालों को कैसे बताएगी ये वो बच्चा है उसका नहीं है। तो मतलब जब घर वालों को बताएगी कि उसका बच्चा है, जैसे कि आप उसके दादा को देख सकते हैं कि उसके दादा बहुत ही सेंसिटिव है महक के बारे में और अपनी इज्जत के बारे में, गाँव में इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो उस पर क्या उसका रिएक्शन होगा, इसमें महक जो होती है वो बहुत ही परेशान होती है। तो इसी पर ही उसे ट्रेन जब रेलगाड़ी में वो होती है तभी उसकी मुलाकात गुड्डी से होती है, जो खुद एक मजबूर लड़की होती है। हालात उसको बहुत ही ख़राब कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि गुड्डी का करैक्टर कितना नेगेटिव है, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो गुड्डी खुद बताती है कि हालात ने उसे किस तरह से इतना ख़राब किया। तो इसमें ये भी बहुत ही पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया गया है। तो गाइस, गुड्डी जो होती है वो महक की मदद की ठान लेती है क्योंकि महक उसे पैसे देने वाली है। तो गुड्डी महक को लेके अपने घर आ जाती है और महक जो होती है वो अपने घर वालों को ये बताती है कि बच्चा जो है ये गुड्डी का है। और इस तरह उसके घर वाले गुड्डी को उसके घर में रहने की इजाज़त देते हैं। लेकिन जो महक की जो ताई होती है वो गुड्डी के बहुत खिलाफ होती है, उसको निकलवाने की भी कोशिश करती है, वो अलग चीज़ है। तो हम बात करेंगे हमारे जो रीसेंट एपिसोड जो कि हमारे पास लॉन्च हुई है कल, तो उस पर हम बात करेंगे कि उस एपिसोड में क्या क्या दिखाया गया, उसमें हमें क्या मैसेज मिलता है। तो पहले तो उसमें थोड़ा सा स्किप करना पड़ा क्योंकि वो लास्ट एपिसोड के कुछ सीन थे। तो असल में ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ उन्होंने निकाल ली है कि क्या करते हैं, जो लास्ट एपिसोड होती है उसके बहुत सारे सीन्स अगली एपिसोड में दिखा देते ताकि हमारे जो एपिसोड है वो हमें कम सीन्स दिखाना पड़े और जो ड्रामा है उसके एपिसोड ज़्यादा बन जाए। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, मतलब ये बहुत बुरी हरकत है। स्टार्ट में ये जियो ने स्टार्ट की थी और अब ये हम वाले भी करना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा आई थिंक नहीं करना चाहिए इनको। जितनी कम ड्रामास के एपिसोड होगी ऑडियंस उतना लाइक करेगी उसको। तो बाकी जो उनको बेहतर लगे वो करें। तो आगे हम चलते हैं। तो ड्रामा स्टार्ट हुआ जिसमें महक का जो दादाजी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है क्योंकि जो महक है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया उसकी ताई ने कि ये रात को एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। असल में जो महक की, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि महक की जो कज़न है रोशनी वो बैठी हुई थी एक लड़के के साथ। तो लेकिन जो उसकी ताई होती है वो महक पर इल्ज़ाम लगा देती है।
तो गाइस महक अपने दादाजी की खिदमत करती है, लेकिन उसको जो दादाजी होते हैं वो आगे से उसको हाइपर हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नज़र ना हो अगर तुम मुझे ज़िंदा चाहती हो। तो एक्चुअली यहाँ पर एक ही मैसेज कन्वे किया है कि जो देहाती लोग होते हैं उनके लिए इज़्ज़त कितना मैटर करती है। तो आगे अभी महक की शादी भी करने वाले उसके दादाजी, और इसलिए वो आदम को बुलाते हैं। आदम असल में इमरान अशरफ आदम का किरदार अदा कर जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है। तो आदम एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का है जिससे उसके दादा महक की शादी करना चाहते हैं। तो एपिसोड के एंड पर वो आदम से कहते हैं कि मैं महक की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो आदम हैरान हो जाता है। असल में आदम खुद महक से लव करता है और वो चाहता है कि उसकी महक से शादी हो जाए, और वो जान चुका है महक के बच्चे के बारे में, उसके बारे में, और इस वजह से वो हैरान है कि मतलब वो अब क्या करे, उसको समझ नहीं आ रही। तो आई थिंक मैं आदम को मशवरा यही दूंगा कि उसे महक से शादी कर लेनी चाहिए। बट मसला ये है कि महक को तलाक नहीं हुई। तो अब यहाँ पर आगे महक के लिए भी इम्तहान पैदा हो जाएगा, कैसे राइटर उसको आगे लेके चलेगा वो भी हम देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर एक और भी रोशनी का जो करैक्टर है वो भी थोड़ा सा दिखाया गया है कि रोशनी एक लड़के से प्यार करती होती है जिसका किरदार रज़ा तालिश निभा रहे हैं। तो क्या होता है कि उसकी माँ को भी पता चल जाता है, रोशनी की माँ को, जो कि महक की कज़न है रोशनी। तो जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो उस लड़के को पैसे देकर, आपने देखा होगा एपिसोड में किस तरह उसको पैसे देती है। तो आगे से वो लड़का कहता है अगर 10 लाख की बजाय 15 लाख होते तो मैं मतलब पीछे हट जाता। तो गाइस यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि जो आजकल बहुत से लड़के हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का उनसे ढोंग जता रहे होते हैं। मतलब वो सिर्फ प्यार का ढोंग जता रहे होते हैं, वो पैसे के लिए मतलब कुछ भी कर सकते होते हैं। बहुत से लोगों की सेंस होती है। असल में जो रज़ा तालिश का किरदार दिखाया गया वो रोशनी से लव करता है, मतलब ये ठीक है वो लव करता है, लेकिन वो थोड़ा सा अपना सेल्फ भी है, मतलब सेल्फिश भी है वो। आप देख सकते हैं कि बाद में वो मोबाइल और पैसे दोनों को साथ रखता है और देखता है कि मुझे इनमें से क्या चूज़ करना चाहिए। यानी वो रोशनी से लव करता है बट वो फैसला नहीं कर पा रहा होता। बाद में चूँकि जो गरीब लोग होते हैं उनमें मोस्टली यही होता है, गरीब जो लोग होते हैं वो पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं हर चीज़ में। तो इसलिए वो क्या करता है, वो पैसे को चुनता है और अपने लव को पीछे छोड़ देता है। तो गाइस इसमें गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि गर्ल्स को देख लेना चाहिए कि जो लड़का उनसे लव कर रहा है उसकी नौयत क्या क्या उनके पैसे के लिए छोड़ तो नहीं देगा। ये और लड़कों के लिए भी कि जिस लड़की से वो लव कर रहे हैं वो पैसों के लिए उनको छोड़ तो नहीं देगी। मेरे पास तुम्हें में जो हुआ पैसों के लिए छोड़कर चली गई अपने शोहर को। तो गाइस ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। तो उसके अलावा यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस एपिसोड में, तो इस एपिसोड में इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, शयान जो है वो अपने मामू की बेटी से शादी करने वाला है। हालांकि शयान खुद नहीं उससे शादी करना चाहता, बट उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो उस कैद खाने से फ़रार हासिल करना चाहता ताकि महक के पास जा सके। अब अगर जब तक वो महक के पास नहीं जाएगा उसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि महक को उससे तलाक भी नहीं दी और महक अपनी ज़िंदगी में वो कैद हो चुकी है, मतलब वो किसी से निकाह भी नहीं कर सकती अब। तो अब उसके अलावा जो मामू की जो बीवी है शयान के, तो वो भी चाहती है कि उसकी बेटी की शादी शयान से ना हो, क्योंकि उसकी बेटी भी शयान को भाई समझती है, शयान भी उसको अपनी बहन समझता है। और यहाँ पर एक और सीन था जो पिछली एपिसोड में था कि जिसमें शयान की बहन को दिखाया गया था, तो जिसमें उसका मामू उसको कहता है कि शयान ज़रूर वापस आएगा। तो वो इंडिकेट करता है कि शयान की बहन को शयान के बारे में कुछ पता नहीं, उसके मामू ने उसे सिर्फ यही बताया कि शयान अभी फ़ॉरेन कंट्री में हो। और इस एपिसोड में भी जो शयान का मामू है वो अपनी बीवी को यही कहता है कि शयान वापस आ रहा है। तो गाइस ये चीज़ें थी थोड़ी एस्पेक्ट। तो इसमें एक शयान की जो मामी है उसकी भी लव स्टोरी थोड़ी सी इंडिकेट की गई है कि वो जो शयान के साथ दूसरा आदमी कैद है वो असल में उसकी मामी का क्या है, वो लवर है, तो जिसको शयान के मामू ने कैद कर रखा हुआ है। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है ये। अगली एपिसोड में क्या होने वाला है तो आपने थोड़े से प्रोमोस तो देखे ही होंगे। इसके अलावा गुड्डी की बात करना हम छोड़ के वो डॉक्टर के साथ किस तरह बात करती है, तो गाइस ये बेहतरीन पॉइंट था इस स्टोरी में। लाइक गुड्डी का करैक्टर को बहुत बेहतरीन अंदाज से दिखाया गया और मेरा फेवरेट करैक्टर इस कहानी में गुड्डी का करैक्टर है कि हालात है उसको बहुत बिगाड़ दिया और वो बिगड़ी हुई लड़की का उर्वा हुसैन बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं, लाइक उडारी की तरह। तो आज के एपिसोड में जो मेन चीज़ें थी उन पर मैंने बात कर ली। अब बात करेंगे अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। अब जो अगली एपिसोड का प्रोमो था वो बहुत ही बोरिंग किस्म का, उसमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट इंडिकेट नहीं किया गया कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। लाइक उसमें सिर्फ और सिर्फ बातें दिखाई गई। सिर्फ पहला सीन जो था प्रोमो में उसमें जो हमारा आदम था यानी इमरान अशरफ वो महक से बातें कर रहे थे, दूसरे सीन में गुड्डी और रोशनी बातें कर रही थी, तीसरे सीन में फिर महक और आदम बातें कर रहे। तो गाइस ये 3 सीन थे। तो इनमें इन सीन से मुझे यही लगता है कि पहले सीन में ये कि महक जो है वो अपनी सारी दास्तान जो है वो आदम को सुना रही है कि रोशनी वाला इल्ज़ाम किस तरह महक पर लगे और उसके दादा की हालत क्यों है। तो यानी महक उसको कायल कर रही है कि वो उससे शादी ना करे, और इवन वो आदम जो है वो महक से लव करता है, तो इस वजह से वो कायल हो भी जाएगा।
और जो दूसरा सीन था, दूसरे सीन में आपने देखा जो गुड्डी थी वो रोशनी को कायल करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा सीन था उसमें फिर महक और आदम की बारी। तो गाइस अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? अगले एपिसोड में एक तो शयान की एंट्री होगी, मतलब अब शयान का वो जो आपको हुलिया दिखाया गया है बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, वो हुलिया देखने का नहीं मिलेगा। अब शयान का आपको बिल्कुल एक अच्छा हुलिया देखने को मिलेगा, एक सेंसिटिव और एक बहुत ही डैशिंग इंसान का हुलिया आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात अगले एपिसोड में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। या हो सकता है शयान की एंट्री में वो एक और एपिसोड लगा दे, तो आई थिंक लेकिन अगले एपिसोड में शयान की एंट्री हो जानी चाहिए। तो उसके अलावा शयान की एंट्री होगी जिस पर घर वाले उसकी खूब आवभगत करेंगे, ये होगा उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसके मामू ने कहा था कि जब उसकी एंट्री बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है तो पता भी तो चलना चाहिए, तो उस पर उसकी दावत का इनेकाद किया जाएगा, आई थिंक सो। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है महक वो बताएगी, आदम को सब कुछ बता देगी। और इसके अलावा जो आदम होगा वो भी महक के लिए थोड़ा सा मतलब आदम जो है वो थोड़ा रहमदिल इंसान, वो पोसेसिव किस्म का इंसान नहीं है, मतलब वो एक बहुत ही काम इंसान है। और वो क्या करेगा, महक की बातों पर यकीन भी करता है वो, और वो खुद चाहेगा और वो उसके दादा को इनकार करेगा शादी के लिए। तो अगला ये सीन होने वाला है कि जो आदम है वो महक के दादा को इनकार कर देगा, ये जानते हुए कि मतलब कि वो महक से लव करता है, फिर भी वो उसके दादा को इनकार कर देगा कि मैंने महक से शादी नहीं करनी। तो दूसरा ये होने वाला है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे होने वाली है, जो गुड्डी है वो रोशनी को मनाने की कोशिश करेगी और आखिरकार रोशनी मान भी जाएगी। और इस तरह रोशनी अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाएगी और वो अभी उसके दादा को जाकर सारी बातें बता देगी। मतलब अब जो उसके दादा हैं उनको सारी बात पता चल जाएगी। और चूँकि गुड्डी के पास एक और राज है ताई जान का, यानी जो हमारे पास है रोशनी की माँ, कि वो डॉक्टर और उसका क्या आपस में सिलसिला चल रहा है उसके बारे में गुड्डी को सब पता है। तो गाइस गुड्डी के पास अब जो है उसकी दुखती रख हाथ आ गई है। पहले उसने गुड्डी को निकाला था और अब गुड्डी उसके साथ क्या करेगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगले एपिसोड में जो मेन इवेंट होगा वो शयान की एंट्री होगी। जो महक है वो सब कुछ बता देगी आदम को, आदम जो है वो इनकार कर देगा शादी से। और इसी तरह जो होगी रोशनी वो भी सब कुछ बता देगी दादा को, क्योंकि गुड्डी उसे कायल कर लेगी। तो ये मेन इवेंट्स होने वाले हैं। और जो रज़ा तारिश का किरदार है आई थिंक थोड़ी देर के लिए वो स्टोरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब रोशनी की जो लव स्टोरी है वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो रही है, हो सकता है उसकी दोबारा एंट्री हो। तो देखते हैं किस तरह से रज़ा तारिश के किरदार की दोबारा एंट्री होती है, किस तरह अगली एपिसोड में शयान की एंट्री होने वाली है और आगे क्या बनने वाला है कि जब महक की एक तरफ आदम होगा दूसरी तरफ शयान होगा, तो महक किसको चूज़ करेगी, शयान को या आदम को। तो ये देखने वाला है अगली एपिसोड में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।